कलर प्रिंट प्रत्येक रविवार और सोमवार शाम 6:30 बजे सिर्फ जी जागरण पर। काउंटडाउन के लिए तैयार। उनके पिताजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही। बताओ। ठीक है, रहने दे पूरन, रहने दे उतना ही। आगे पीछे होंगे ना तो एडजस्ट हो जाएगा। सर मोबाइल ऑफ है ना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। भृगुनाड़ी ज्योतिष कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। मित्रों, आपकी और मेरी हम सब की घड़ी में बज चुके हैं 9:30। रविवार को जब 9:30 बजते हैं तो इसका कुछ मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि अब समय शुरू हो गया है भृगुनाड़ी ज्योतिष कार्यक्रम का। हमारे साथ डॉक्टर शंकर जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं और हम चर्चा उनसे शुरू करने वाले हैं। आप भी इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। आप अपने जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर जी से बात करने के लिए आप कीजिए टेलीफोन कॉल्स। देश में कहीं से भी आप हमें फोन मिलाना चाहें तो लगाइए 012042829118। हमारा दूसरा नंबर भी है 012042829220। आप अपने सवाल SMS कीजिए। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, तुरंत भेजिए 57575 पर। प्रश्न भेजने का एक विकल्प आपके पास और भी है। आप अपने प्रश्न ईमेल कर सकते हैं। डॉक्टर शंकर अडावल जी आपके प्रश्नों का, आपके पत्रों का व्यक्तिगत जवाब देते हैं। डॉक्टर शंकर अडावल जी की ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और ज्योतिष पे बड़ा सीरियस काम आपने किया है और बहुत उसकी वर्थ है। एक ऐसे ग्रंथ हमने आज मंगवाया है आपकी लाइब्रेरी से, भृगु संहिता। मैं अपने दर्शकों को भी इसका कवर दिखाना चाहूंगा और मैं अपने कैमरामैन रमेश जी से निवेदन करूंगा कि इसका थोड़ा सा क्लोजअप करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। भृगु संहिता सबसे प्राचीन पुस्तक और बहुत ही ऑथेंटिक और ज्योतिष विज्ञान की आधारशिला हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस पुस्तक ने ज्योतिष की दिशा में और ज्योतिष के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि की है, जो अपना योगदान दिया है, वो उसको हर व्यक्ति जानता है। जब हम भृगुनाड़ी संहिता की बात करते हैं, भृगुनाड़ी टेक्निक की बात करते हैं, इस पद्धति की बात करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि ये पद्धति क्या है और कैसे काम करती है। देखिए, आमतौर लोग कहते हैं कि भृगु संहिता है हमारे पास, तो वो पुराने लीव्स हैं, उनमें कि लिखा हुआ है। तो हमारे ऋषियों जो बहुत ही साल पहले थे, उन्होंने अपना एक विवेचन करके कि हर मिनट हर सेकंड पे इस तरह का ग्रह होंगे और उसकी ये पत्री बनेगी और उस पत्री का अगर ये आदमी की ये पत्री होगी तो न्यूनतम उसकी लाइफ इस तरह चलेगी। तो वो चीज़ आजकल मिलती है पत्रों में, लोगों के पास है। लोग उसको गलत भी बताते हैं, कहीं भी उपाय लिखे हैं, लोग उपाय बता देते हैं, ये भी करो वो भी करो, मगर वो एक बहुत बड़ा एक वो है। तो वो जो लिखा है भृगु ऋषि ने, उसके पीछे क्या आधार है, उस आधार के खोज मेरा लक्ष्य रहा है। और मेरे पिताजी थे, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और सीनियर, तो वो भी इसी चीज़ को मतलब नॉट एज अ प्रोफेशन बट एज अ हॉबी करते थे। तो उन्होंने भी बहुत सारे चीज़ों की किस तरह, जो कि मैंने इस किताब में भी लिखा है कि मेरे पिताजी की पहली किताब थी ये भृगु संहिता, किस तरह उन्होंने भृगु संहिता का बहुत सारा करके कि जब भृगु ऋषि ने भी कुछ करा होगा तो कोई लॉजिक से करा होगा। कोई ये तो था नहीं कि उन्होंने ध्यान करा और लिखते गए, तो कोई लॉजिक से करा है। तो वो लॉजिक क्या है, उसके पीछे हर साइंस के पीछे लॉजिक है। चाहे कोई आता हो, चाहे आप तंत्र कर रहे हो, चाहे मंत्र कर रहे हो, चाहे आप कर्मकांड कर रहे हैं, सबके पीछे एक लॉजिक है। और अगर किसी आदमी को लॉजिक नहीं पता और फिर उसका उपयोग कर रहा है तो एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। क्योंकि आप वो सिक्के को भी हेड और टेल करोगे तो 50 बार हेड आएगा, 50 बार टेल आएगा, तो 5 में 10 में से 5 बार आप ठीक ही होंगे। तो मैं इसको मतलब, क्योंकि ये मेरा वो नहीं है एक मतलब जिससे मैं पैसा कमाने का जरिया नहीं है एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए, तो मैंने ये किताब में वही कोशिश करी कि क्या प्रिंसिपल्स थे जिनसे ये प्रेडिक्शन होते हैं।
भृगु संहिता की जब बात करते हैं तो डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि ये एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी विधा है जो ज्योतिष विज्ञान को अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय बनाती है। साथ ही एक ऐसा लॉजिक पैदा करती है जिससे हम जिंदगी को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं, जिंदगी को बारीक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और हमें फिर पता चलता है अपनी जिंदगी को जब हम आर पार देख पाते हैं तो उसमें आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में पता चलता है, जिंदगी में आने वाली घटनाओं के बारे में पता चलता है, शुभ अशुभ के बारे में पता चलता है। बहुत कुछ अभी जानेंगे, उनसे चर्चा बनी रहेगी हमारी, आप लोगों के सवालों को भी लेंगे और जिंदगी से जुड़े हुए मसलों पर भी चर्चा करेंगे। ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है ये भी जानेंगे और हम लोग कैसे सुखी समृद्ध और खुश रह सकते हैं इसके रहस्यों को भी जानेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेज वालिया चंडीगढ़ से, उनको शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी, हेलो। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। क्या नाम है आपके सुपुत्र का? बेटी है रितु। बेटी है रितु। रितु, हाँ जी। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए रितु का। हाँ जी, उसके जन्म की डेट है 8 सितंबर। हाँ जी, 83। 1983। हाँ जी। 8 सितंबर 1983। समय बताइए। मतलब सुबह है 7 और 8 की रात हो ना, सुबह 2:20 पर AM। 2:20 AM। हाँ जी। बर्थ प्लेस कहां पर जन्म हुआ था रितु का? यूपी सहारनपुर। सहारनपुर में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहती हैं रितु के बारे में आप? उसकी शादी के बारे में पूछना है, हेल्थ और कैरियर उसका कैसा रहेगा। एक वो काल सर्प दोष है क्या उसे, और वो मंगलिक है क्या, ये पूछ। क्या ऋतु मंगलिक है? क्या उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है? उसकी देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मांगलिक भी है जी और काल सर्प दोष भी है, मगर मेरे हिसाब से काल सर्प दोष में कुछ नहीं होता है। आगे चल के आगे जो 40 साल के बाद की उम्र में ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और राहु इनका बहुत स्ट्रांग एक्सॉल्टेड है, तो पैसे के लिहाज से पत्री बहुत अच्छी है। कर्क लग्न है, मंगल लग्न में है, तो इस लग्न के लोगों के लिए मंगल इतना खराब नहीं होता, बल्कि मतलब अच्छे ही करेगा। तो ये इस तरह के लिए कोई घोर मंगली नहीं है। और जहां तक इनका शादी का है, आप कोशिश करिए इस साल के अंत तक, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इनकी शादी विवाह होने के काफी अच्छे मतलब चांसेस हैं। अक्टूबर से दिसंबर अभी 2009 से में। कोशिश करिए दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक शादी हो जाएगी। वालिया जी, आप कोशिशें अपनी तेज कीजिए और इसी वर्ष योग बन रहा है आपकी सुपुत्री के विवाह होने का। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच विवाह हो जाएगा और आपको कालसर्प योग से और कालसर्प दोष से डरने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर शंकर अडावल जी की मान्यता है कि ये कोई दोष होता ही नहीं है और ये जीवन का जो दूसरा हिस्सा हमारा होता है उसमें अच्छे परिणाम लेकर के आता है। और मंगल की मांगलिक होने की बात जहां तक आपने की है, हाँ, उसमें कोई विशेष उसका दुष्प्रभाव या कोई नेगेटिव इफेक्ट उसका जातक पर, इस आपकी बच्ची पर नहीं आने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हम इसमें लॉजिक की बात करते हैं, एक तकनीक की और विज्ञान की बात करते हैं। जो बाकी विधाएं हैं ज्योतिष की, उनमें और भृगु संहिता में फर्क क्या है? बाकी विधाएं जो ज्योतिष की हैं, जैसे पराशर है जो कि लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आपका समय बिल्कुल ठीक होना बहुत जरूरी है। जब समय बिल्कुल ठीक होगा तो उससे ही फिर आपके हॉरोस्कोप के रिजल्ट्स निकलते हैं। जो भृगु ज्योतिष है, इसके अंदर हमने गुरु और शनि को बहुत महत्व दिया है। और गुरु एक खाने में जहां पैदा हुआ 12 साल रहता है, तो गुरु एक 12 साल के अंतर में बताता है क्या चीजें घटित हो सकती हैं। और वही शनि जब चलता है, जो शनि कर्म का मालिक होता है, जब वो अपने ट्रांजिट में चलता है तो वो चीजें होती हैं तो वही घटित होंगी। तो इसमें ये होता है, कोई पत्री हुई आपने देखा बड़े भारी राजयोग पड़े हुए हैं, तो राजयोग तभी फलित होगा जबकि गुरु अपने 12 साल का, इसमें 12 साल का मोशन होता है, अपने 12 साल के अंतर्गत हर घर में चलकर वो चीज दिखाता है। अगर वो शादी नहीं दिखा रहा है तो चाहे कितना बड़ा राजयोग पड़ा हो, वो शादी नहीं होगी। अगर वो धन नहीं दिखा रहा है तो चाहे कितना बड़ा राजयोग पड़ा हो, धन नहीं होगा। तो इसमें एक इस तरह का ये गुरु और शनि जो हमारे मेन प्लैनेट्स हैं, जो कि हमें गवर्न करते हैं, वो बताते हैं कि आपके सागर में कितना है, मतलब एक गिलास में या आपके अंदर क्षमता क्या है, क्या हो सकता है। और उसका घटित होने में चंद्रमा, मंगल, शुक्र, जो बाकी प्लैनेट्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो उनको हमें समय पता सहायक भूमिका अदा करते हैं वो। भृगु संहिता में गुरु और सैटर्न यानी कि शनि और गुरु जो ग्रह हैं उनकी प्रधानता है, उनका महत्व है और उन्हीं को केंद्र में रख करके गणनाएं की जाती हैं। डॉक्टर शंकर अडावल जी ऐसा कहते हैं। भृगु संहिता पर अभी चर्चा बनी रहेगी, ज्योतिष विज्ञान पर हम बहुत कुछ जानेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, पूजा जी दिल्ली से। हेलो, आपका स्वागत है भृगु नाड़ी ज्योतिष में। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते। मुझे ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जरूर पूछिए, उनका नाम बताइए।
उनका नाम है नितिन। नितिन, हाँ जी। उनकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 27 मई 27th of May 79। 1979। हाँ जी। 27th of May 1979। हाँ जी। 12:10 रात को हुआ है। 12:10 AM। हाँ जी। 12:10 AM। बर्थ प्लेस बताइए। गुड़गांव, डूंडाहेड़ा स्थान है, मतलब गांव है।